सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नई टारगेट सीरीज जो स्पेशली सीजीएल और सीएचएसएल को लेकर होने वाली है। सो अपन चलते हैं अपने स्टडी रूम में और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आपने हिमालय रेंज के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो आपको ये बताना है कि हिमालय का जो रेंज है उसको कितने भागों में बांटा गया है और आपको उन भागों का नाम भी बताना है। ठीक है, आपको उन पार्ट्स का नाम बताना है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट याद से करना। सो देखो, ये है अपना आज का शेड्यूल। आज मेरे को ये फॉलो करना है। सबसे पहले मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, ये आज मेरे को स्टार्ट करना है। आज अपना डे 1 है। ओके, देन फिर इंग्लिश ग्रामर में आज मुझे प्रोनाउन लर्न करना है। उसके बाद वोकेबलरी सेक्शन में वन वर्ड, सिनोनिम्स और ईडियम्स, ये तीनों मुझे 1 से लेकर 15 तक लर्न करना है। ओके, मेरे पास ब्लैक बुक है तो मैं ब्लैक बुक से लर्न करूँगा। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग में मुझे मॉक देना है। मॉक इसलिए देना है क्योंकि देखो, मेरे पास आपको ये अभी जो मैंने यहाँ पे ना पेज में अपना पूरा सिलेबस लिख रखा है, मैथ का, रीजनिंग का, सारा कुछ डन है इसमें। तो इसमें जो रीजनिंग का पहला चैप्टर है वो है आपको एनालॉजी वर्बल। तो ये चैप्टर ना मैंने कल ही ख़त्म कर दिया था। सो आज मुझे इस चैप्टर का मॉक देना है। उसके बाद जीके जीएस की अगर अपन बात करें तो जीके जीएस में मुझे आज हिस्ट्री का एक टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज मुझे ये लर्न करना है। उसके बाद टाइपिंग को 1 घंटा देना है क्योंकि टाइपिंग आजकल ना हर एग्ज़ाम में आ रहा है। अभी देख लो, सीजीएल में आ रहा है, सीएचएसएल में आ रहा है, स्टेनो में आ रहा है और भी कुछ, जैसे अभी कई सारे फॉर्म्स आ रहे हैं तो उनमें भी टाइपिंग आ रहा है। ठीक है, तो टाइपिंग तो मस्ट है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक प्रोनाउन से, जो आज मुझे लर्न करना है। सो ये है मेरा प्रोनाउन का नोट्स और इसे मैंने अमन वशिष्ठ, आपने नाम सुना होगा, उन्हीं से पढ़ के ये नोट्स बनाया है। तो अगर आपने अब तक नोट्स नहीं बनाया तो आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर से पढ़ के बना सकते हो, जैसे अमन वशिष्ठ सर हो गए या फिर तरुण ग्रोवर सर हो गए, रानी मैम हो गई, और भी कई सारे टीचर है। तो मैंने एक वीडियो भी बना रखी है इंग्लिश बेस्ट टीचर को लेकर। तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज मुझे प्रोनाउन टॉपिक तो लर्न करना है, तो इसमें कई सारे रूल्स वगैरह मेरे को आज लर्न करने पड़ेंगे। जैसे आपने ये यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव माय होता है, उसका पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। ऐसे कई सारे रूल्स हैं। एंड इसके अलावा आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अच्छा, मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। ओके, ध्यान से सुनना। ईच ऑफ द बॉयज़ हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट। ईच ऑफ द बॉयज़ हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट। अब आपको बताना है कि इसमें कहाँ पे एरर है और जो एरर वाला पार्ट है उसके बदले हम किस नए वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है हिस्ट्री का टॉपिक, हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये मेरा इस टॉपिक का नोट्स है। देखो, इसमें आपको हड़प्पा के बारे में पढ़ना है, मतलब हड़प्पा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे हड़प्पा शहर की खोज कब हुई थी, उसके बाद हड़प्पा के जो नगर थे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी, तो वही सब आज मुझे पढ़ना है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट करना। आपने हिस्ट्री में ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आपको ये बताना है कि महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा और दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो इसके अलावा इसमें यही सब पढ़ना है, जैसे उस टाइम पर लाल मिट्टी के बर्तन लोग बनाते थे काले रंग से। उसके अलावा कपास की जो खेती होती थी यानी कि कॉटन की जो खेती होती थी वो मेहरगढ़ से इसका प्रमाण मिला है 7000 साल पहले। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा आपने लोथल के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि गुजरात में पाया गया था। ओके, लोथल गुजरात में है। ओके, देन उसके अलावा जैसे हड़प्पा के लोग गांव में भी रहते थे और शहर में भी रहते थे, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, ये जो मेरे पास आपको दिख रही होगी येलो कॉपी, इसमें जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मतलब सारे के सारे तो इंपॉर्टेंट ही हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको अच्छे से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रखा है। तो उन्हीं में से एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कुल मिला के टोटल आई थिंक 70 प्लस क्वेश्चन है, 72 के आसपास। ओके, तो आज मुझे ना इन क्वेश्चनों को पहले एक बार देखना है, जितने भी टाइप्स वगैरह जो आते हैं ना, तो उनको मुझे एक बार बस ऊपर ऊपर देखना है। रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने मैथ पढ़ा नहीं है, काफ़ी टाइम से इन द सेंस जैसे
आई थिंक 10-15 दिन हो गए होंगे। रीज़न ये है क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम था सीटेट का और उससे पहले स्टेनो का एग्ज़ाम था, तो मैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो मेरे को मैथ पढ़ने का टाइम नहीं मिला। हाँ, मैं कभी कभार मैथ का मॉक दे रहा था, तो बट हाँ प्रॉपर एक होता है ना कि हाँ आज 4 घंटे मैथ को देने, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा कुछ था नहीं जो मैथ को लेकर जिसमें मैथ है। सीटेट में मैथ नहीं आता पेपर 2, और दूसरा स्टेनो में तो मैथ आता ही नहीं है, तो इसलिए तो आज मुझे इन चैप्टर्स इन मतलब इस चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट जो टाइप्स होते हैं उनको एक बार देखना है, फिर मैं कल से इसको प्रॉपर स्टार्ट करूँगा। तो देखो इसमें कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। जैसे डिसऑनेस्ट वाला एक क्वेश्चन आता है, और एक एल स्क्वायर करके लॉस, मतलब एक लॉस वाला भी क्वेश्चन आता है, आपने वो भी पढ़ा होगा। अच्छा, आपने बटरफ्लाई कंसेप्ट पढ़ा होगा शायद, आई थिंक। अगर आपने आदित्य सर से पढ़ा है तो आपको अच्छे से मालूम होगा इस टाइप्स के बारे में। ओके, एंड उसके अलावा इसमें अच्छा दर्जन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, डजन वाले भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो वो भी आपने पढ़ा होगा। तो बस मुझे आज ये एक बार देखना है बस ऊपर ऊपर, बाकी इसे मैं कल से स्टार्ट करूँगा। अब मैं कहाँ से करूँगा, या तो पिनेकल से करूँगा, या तो फिर मेरे पास आदित्य सर की एक मैथ की बुक आती है, वो 2023 की है, तो मैं उसी से कर सकता हूँ। तो जो मेरे को ठीक लगेगा, आई थिंक मैं पिनेकल से ही करूँगा। तो मेरा ये टॉपिक आज का हो गया है डन। सो इसे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है वोकेबलरी का वन वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स। ये तीनों मुझे 1 से लेकर 15 तक लर्न करना है। तो मेरे पास है ब्लैक बुक, मैं ब्लैक बुक से ही लर्न करता हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप उस बुक से भी लर्न कर सकते हो। अगर आपने अब तक वोकेब लर्न करना स्टार्ट नहीं करा तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी से ही 10-10, 15-15 पर डे करोगे तो यार हो जाएगा, काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे कई सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, इसको मैंने ऑलरेडी याद कर रखा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज़ कर रहा हूँ इसको। तो अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं करा तो स्टार्ट कर दो। बाकी मुझे यहाँ पे कई सारे वर्ड्स दिख रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक वन वर्ड पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब क्या होता है, ये वन वर्ड है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास वोकेबलरी की कोई बुक नहीं है तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। यूट्यूब पे भी कई सारे टीचरों ने वीडियो बना रखी है। तो आप अगर सर्च करोगे ना तो आपको वहाँ भी वीडियोस दिख जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक से याद कर लो, अगर आपके पास फ़िलहाल बुक नहीं है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कई सारे यहाँ पे मुझे वर्ड्स दिख रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। ओके, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का सिनोनिम्स क्या होता है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं से यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं करना है, टाइपिंग करनी है। मुझे टाइपिंग की 1 आवर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो मेरा स्किल का जो एग्ज़ाम था 4 या 5 को था जनवरी में, तो उससे पहले मैं टाइपिंग कंटिन्यू कर रहा था। तो 4 या 5 के बाद से मैंने टाइपिंग एक दिन भी नहीं करा, क्योंकि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था तो वो भी ज़रूरी था मेरे लिए, इसलिए टाइपिंग वगैरह मैंने कुछ करा नहीं। सो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, 29 से। तो आज से अपन पर डे 1 आवर तो कम से कम देना ही है टाइपिंग को, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में टाइपिंग तो आता ही आता है। तो काफ़ी टाइम के बाद आज टाइपिंग करने बैठा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, बट धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी। और दूसरा, ठंड का टाइम तो हाथ वैसे ही स्लो काम करता है। बाकी अच्छा हाँ, अगर आप लोग टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप लोग अपनी स्पीड बताओ कि आपकी स्पीड कितनी है, तो मैं भी तो जानूँ यार। कम से कम यहाँ पे 40-50 वाले भी होंगे, कोई ना कोई तो होगा ही। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। सो फाइनली मेरा आज का टाइपिंग भी हो गया है डन। अब मैं से यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे कंप्लीट करना है वो रीजनिंग का मॉक देना है, एनालॉजी वर्बल का। तो ये मैं बाद में दूंगा, और मेरे मॉक में जितने भी मार्क्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली आज मुझे इस टॉपिक का मॉक देना है। सो इसी के साथ मेरा आज का सारा टॉपिक हो गया है डन। और लास्ट में यही बोलना था कि अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, स्टडी ग्रुप करके है, तो आप उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। और हाँ अच्छा, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं कल, यानी कि डे 2 के साथ। और अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।